नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ है? पहले मैं आपको इस ब्रिज के 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ, तब तक आप कमेंट्स में उस ब्रिज का नाम गैस करके बताइए। पहला, इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है। फ्रांस के मिलाऊ वायडक्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन गया है और ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। दूसरा, इस पुल को बनाने में 20 साल लगे हैं। और तीसरा, ये पुल 326 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का छोटा सा हिस्सा है। चौथा, इस पुल के कंस्ट्रक्शन में 25,000 टन स्टील का उपयोग हुआ है। और पांचवा, ये पुल जिस परियोजना का हिस्सा है उसमें टोटल 38 टनल्स और 930 ब्रिजेज हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब नदी रेलवे ब्रिज की। आज के इस वीडियो में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसे सुनकर आप सरप्राइज भी होंगे और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट और हमारे इंजीनियर्स पर गर्व भी करेंगे। तो पहला सवाल, यह पुल कौन से प्रोजेक्ट का हिस्सा है? यह पुल USPRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट जो कि जम्मू कश्मीर में है उसका हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 326 किलोमीटर्स है। तो आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की। 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव ने जम्मू से बारामूला तक की इस रेल परियोजना की शुरुआत की थी। बाद में 2002 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। इस प्रोजेक्ट के इनिशियल ईयर्स में बहुत कम प्रगति हुई, जिसका मुख्य कारण पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था। प्रोजेक्ट की कंप्लीशन टारगेट ईयर 2007 रखा गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट के कटरा बनिहाल सेक्शन के पूरा न होने के कारण इसकी रिवाइज टारगेट कंप्लीशन डेट दिसंबर 2024 रखी गई। आइए अब इस प्रोजेक्ट के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। इसको बनाने में लगने वाली लागत के बारे में बात करते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट 35,000 करोड़ रुपए का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मार्च 2022 तक परियोजना पर 26,786 करोड़ रुपए का एक्सपेंस किया जा चुका है। बात करें अगर इस प्रोजेक्ट की लेंथ की, तो उधमपुर से बारामूला इस परियोजना की कुल लंबाई 272 किलोमीटर है। प्रोजेक्ट डिवीजन की बात करें तो दी गई टेबल आपको काफी हेल्प करेगी। इसमें 5 प्रमुख सेक्शंस में डिवाइड किया गया है प्रोजेक्ट को, ताकि इससे आसानी से समझा जा सके। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी टनल्स और ब्रिजेस के बारे में। जम्मू बारामूला रेलवे लाइन में कुल 38 टनल्स और 930 ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं और काफी तो बन भी चुके हैं। इन टनल्स का टोटल लेंथ लगभग 119 किलोमीटर होगा। अब बात करते हैं कटरा से बनिहाल सेक्शन की। भारत में सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल T49 जो कि 12.7 किलोमीटर लंबी है, खारी और सुंबर रेलवे स्टेशन के बीच में पड़ती है। दूसरी बनिहाल से काजीकुंड 11.2 किलोमीटर लंबी पीर पंजाल सुरंग शामिल है, जो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। अंजी खड़ ब्रिज, ये भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है जो अंजी खड़ पर बना हुआ है। अब बात करते हैं चिनाब रेलवे ब्रिज की। यह ब्रिज कटरा और बनिहाल के बीच रेलवे लिंक को जोड़ता है। कटराल से बनिहाल तक की 111 किलोमीटर का नया एक्सटेंशन कश्मीर क्षेत्र को रेलवे के माध्यम से भारत की मुख्य धारा से जोड़ेगा। इस पुल की लंबाई 1315 मीटर है और ये पुल आईफल टावर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी इमारतों से भी ऊंचा है। इस पुल का कंस्ट्रक्शन लगभग 1486 करोड़ रुपए में हुआ है। इस पुल का जीवन काल 120 वर्ष होगा। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 2002 में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में लगभग 20 साल लगे। पुल का कंस्ट्रक्शन मूल रूप से 2009 तक किया जाना था, लेकिन इसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कंस्ट्रक्शन चुनौतियों के कारण 2008 में पुल को निलंबित करना पड़ा। संपूर्ण JUSBRL परियोजना की नए सिरे से समीक्षा की गई और डिजाइन को संशोधित किया गया। रेलवे अधिकारियों ने 2009 में डिजाइन को मंजूरी दी। चिनाब पुल पर 2012 में काम शुरू हुआ। पुल की मुख्य लंबाई को 467 मीटर्स तक संशोधित किया गया। हालांकि नई रेलवे लाइन उत्तरी रेलवे के प्रशासन के अंतर्गत आती है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कार्यकारी एजेंसी और डिजाइनर सलाहकार के रूप में चुना गया। अब आपका सवाल होगा कि यह परियोजना कौन सी कंपनी ने पूरी की है, तो यह कंपनी है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि मुंबई में स्थित है। यह एक इंडियन मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी है और यह कॉन्ट्रैक्ट VSL इंडिया को दिया गया और इन सभी के बीच एक जॉइंट वेंचर भी है। अब हम बात करते हैं पुल के स्ट्रक्चरल डिटेल्स के बारे में। पुल में 17 स्पैन है। मुख्य आर्च का विस्तार 467 मीटर्स का है और 550 मीटर्स कर्वीलिनियर है। पुल में चिनाब नदी तट के दोनों ओर 2 पुल है। पुल में 2 रिब्स वाली आर्च डिजाइन है, जिसमें कंक्रीट से भरे सील बंद स्टील बक्से हैं, जिनका उपयोग स्टील ट्रस के रूप में किया जाता है। संरचना दोनों छोरों पर 2 केबल से जुड़े पाइलॉन्स 130 मीटर बाय 100 मीटर लंबे हैं के द्वारा सपोर्ट किया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन में 25,000 टन स्टील का उपयोग हुआ है। इसमें 25,000 टन स्टील्स को लगभग 6,00,000 बोल्ट से जोड़ा गया है। इस कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किए गए केबल क्रेन टावर 915 मीटर तक फैले थे।
जो किसी पुल के लिए अब तक बनाए गए सबसे लंबे टॉवर्स में से एक है। केबल हाई लाइन की अधिकतम वहन क्षमता 37 टन थी। यह 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा को भी सहन कर सकती है और यह ब्रिज गुजरात जैसे भूकंप को भी आसानी से झेल सकता है। आर्च ब्रिज को पूरा करने के लिए 300 सिविल इंजीनियर्स और 1300 से अधिक श्रमिकों ने 24/7 काम किया था। चिनाब पुल अधिरचना का कंस्ट्रक्शन अगस्त 2022 के शुरुआती हफ्तों में 90% पूरा हो गया था। इसका उद्घाटन भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के ठीक 2 दिन पहले यानी 13 अगस्त 2022 को किया गया था। पुल का उद्घाटन आजादी के अमृत महोत्सव के औपचारिक उत्सव के साथ किया गया। यह ब्रिज भारतीय रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि है और इसका कंस्ट्रक्शन करने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया गया। तो आइए जानते हैं ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, ये मिलिट्री स्ट्रेटेजी में सहायता करेगा। पुल भारतीय सेना को कश्मीर घाटी में तेजी से और कुशलता पूर्वक तैनात करने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके माध्यम से सैन्य आपूर्ति और उपकरणों को भी तेजी से पहुंचाया जा सकता है। फिर बात करते हैं लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट्स की। इससे बेटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलेगी। पुल के माध्यम से रेल मार्ग द्वारा आवश्यक सामग्री, उपकरण और अन्य आपूर्ति जल्दी से पहुंचाई जा सकेगी। यह कठिन इलाकों में परिवहन के समय और लागत को कम करेगा। सामाजिक और आर्थिक विकास में यह पुल के माध्यम से ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इससे इलाके में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। फिर आता है टूरिज्म। पुल का ऐतिहासिक और इंजीनियरिंग महत्व होने के कारण यह एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो सकता है, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। फिर बात करें नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की, तो कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप में भी ये काफी हेल्प करेगा। पुल के माध्यम से कश्मीर घाटी का बाकी देश से सीधा संपर्क स्थापित होगा, जिससे राष्ट्रीय एकता और समग्रता को मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ स्थानीय समुदाय को भी लाभ होगा। पुल के माध्यम से स्थानीय समुदाय को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य बेसिक सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।